मेरा नाम अनुभव है। मैं केरल के एक छोटे से गांव चेरतला में रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मेरा 16 साल का छोटा भाई और मेरी माँ रहती है। हमारे घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में आज मेला लगेगा। रात के 11 बजे नाटक होगा। मैंने वहाँ जाने के लिए पहले से प्लान बनाया हुआ था। मंदिर का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। मैं वहाँ अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। मेरे साथ मेरे कई सारे दोस्त भी आएंगे, लेकिन मैं वहाँ अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता था। मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहता था, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। बस मैं चाहता था कि वो मेरे साथ ना आए। मैं हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही माँ से कह दिया था, ये अमित को देख लेना, कहीं अकेले मंदिर में ना आ जाए। रास्ते में जंगल है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। लेकिन माँ चाहती थी कि अमित मेरे साथ आए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैंने घर पर झगड़ा कर लिया था। मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, इसे वहाँ मत भेजिएगा, इसे यहीं रोके रखिए। वैसे मैं अपनी माँ से ज़्यादातर बहस नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैंने घर पे जिद कर दी और अमित को मंदिर में आने से रोक लिया। पता नहीं ये काम करके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों प्राप्त हो रही थी। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं उन्हीं को लेकर कभी से देख रहा था मैं इनका क्या क्या खरीदूंगा। मुझे इन्हें ले जाना चाहिए या भी बचा के रखना चाहिए। मेरे दिमाग में पूरी रात यही सब चीज़ें चल रही थी। मेले में बिकने वाली विविध चीज़ों की तस्वीरों को मन में सोचते हुए मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने अलमारी से निकालकर नए कपड़े बाहर रख दिए। मेरी पूरी तैयारी दोपहर को ही हो चुकी थी। अब बस मुझे शाम होने का इंतज़ार करना था। फिर समय बीतता गया और शाम हो गई। अब मेरे जाने का समय आ चुका था। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल कर लिया। सब मेरे घर के सामने इकट्ठा हो गए। हम सबको मिलाकर 6 लोग थे। हम एक दूसरे से बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ 8-10 मिनट बाद हम उस जंगली इलाके में पहुंच गए। कोई भी नहीं था वहाँ हमारे अलावा। काफ़ी अंधेरा था, बहुत सन्नाटा भी था। अब तो अंधेरा भी हो गया था। कुछ देर तक तो हम वहीं खड़े रहे। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। सड़क पर सूखी पत्तियां पड़ी थी, चारों ओर विशाल पेड़ थे। कुछ देर बाद बिना किसी दिक्कत के वो इलाका पार हो गया। अब हमें मेले की रंग बिरंगी बत्तियां दिख रही थी। मेले में से हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। हम वो पहले 6 लोग थे जिन्होंने नाटक के प्रथम स्थान को घेर लिया था। कुछ देर तक वहीं बैठकर खाने पीने के बाद नाटक शुरू हो गया। मैं नाटक को पूरा नहीं देख पा रहा था। बड़ी नींद आ रही थी मुझे। सोने का काफ़ी मन कर रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं और ज़्यादा नहीं देखूंगा, अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं वापस घर की ओर चल पड़ा। पहले तो हर जगह रोशनी थी, अब वो जंगली इलाका आ गया था। पहले जितना डर तो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले ये जगह मैंने आसानी से पार कर लिया था। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा आगे से मेरा भाई आ रहा है। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने तुझे आने को मना किया था ना, फिर तो क्यों आया? मैं उस पर भड़क गया था। मैंने उसके कलाई को कसकर पकड़ लिया और घर की ओर घसीटने लगा। वो तो शांत ही था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मैं ही चिल्लाया जा रहा था। उस जगह से घर तक पूरे रास्ते मैंने उसकी कलाई पकड़कर घसीटते हुए घर तक लाया। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया, उसने अपनी कलाई छुड़ा ली और जंगल की ओर भाग पड़ा। माँ ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद मुझसे कहा, क्यों, पूरा नहीं देखा मेला, जल्दी आ गया? मैंने माँ से कहा, मैंने आपको मना किया था ना, फिर आपने उसे क्यों आने दिया? माँ ने मुझसे पूछा, किसे? मैंने उनको जवाब दिया, अरे अमित को, अभी अभी मैंने उसे पकड़ कर लाया था, उस ओर भाग के गया है। मैंने अपनी उंगली को जंगल की ओर करते हुए कहा। माँ ने मुझे जवाब दिया, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत ठोक, वो तो कब से यहीं पर सो रहा है। मैंने घर के अंदर झांक कर देखा, वो तो आराम से चादर के अंदर सो रहा था।
तो फिर मैंने किसे देखा था? मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं भाग के घर के अंदर चला गया और उसके बाद उस चादर को हटा कर देखा। हाँ, ये मेरा भाई ही है। तो फिर वो कौन था? मैंने उसे जगाया। तू मेले में गया था? उसने आधी नींद में ना का जवाब दिया। मैं काफ़ी घबरा गया था, मगर मुझ पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। आज का लाइक गेम 1 लाइक का है। उम्मीद है आप लोग इसे पूरा कर देंगे। आपका दिन अच्छा बीते। शुक्रिया।